श्री लालू राजभर जी ये बीरी से बिलोंग करते हैं, हमारे सदर के अध्यक्ष हैं ये। और हमारे बीच में देखिए बैठे हुए हैं हमारे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं, जौनपुर जिला के जो अध्यक्ष हैं, पूरे जौनपुर के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। यहाँ मंच पर विराजमान हैं श्री बृजभान राजभर जी जो जिला अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में और एक शख्सियत बैठे हुए हैं जो पूर्व में 15 साल प्रधान रह चुके हैं, श्री शिवधर राजभर जी। ये बड़े ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनका कभी किसी से कोई मनमुटाव, कभी किसी की कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं, कोई लेना देना। ये हमेशा से समाज को आगे ले जाने की कोशिश किया है। और आप सभी लोगों के बीच में भी गए होंगे, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। आप सभी के दरवाजे पे आप सभी लोगों को बुलाए। ये इसलिए नहीं बुलाए कि ये कुछ दे सकते हैं या आपसे कुछ ले सकते हैं, लेकिन इतना है कि आने वाले समय में आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आपको आने वाले समय में बहुत कुछ दिया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ आप लोगों को नहीं मालूम है वो हम बताएंगे। और भाई कैसा होता है, मैं तो आप ही लोगों के गांव से हूँ। कहते हैं ना कि घर के मुर्गी दाल बरोबर, तो हम दाले बरोबर है। मैं अपने गांव का ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश लेवल महाराष्ट्र का। ग्राम सभा नवली में क्यों बड़ा से बड़ा नेता बनत रहा है, पैदा ना हुई है दोबारा हमारे मुकाम तक पहुंचे बदे, चाहे जे हो। इतना आप लोगों से हम कह देते कि हम जो ने मुकाम पे है वो हम जानत है कि पदाधिकारी जानत हैं, लेकिन यह चाहे जो अपने आप के बड़का नेता समझे, बड़का अपने आप के जौन कुछ भी समझे, कोनो भी पार्टी से, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे बसपा से हो, या किसी भी पार्टी से कोई भी यहाँ नेता अगर है, तो मेरे मुकाम तक पहुँचने के लिए उसको बहुत वक्त लगेगा और शायद जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने गाँव में हूँ, कभी किसी को बताया नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। आप लोगों का बेटा हूं, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा आप लोगों के सुख दुख में काम आने की कोशिश करता हूं। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि लोगों को एक सूत्र में बांधने का। हालांकि मैंने कोशिश भी की है, आप सभी लोगों को तो पता भी होगा कि मैंने अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गाँव के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने जो गाँव के मानव बच्चे हैं उनके माध्यम से एक संस्था बनाई थी। किसके लिए? मैंने मेरे लिए नहीं बनाई थी, आप सभी लोगों की मदद के लिए जो जरूरतमंद है गांव में हमारे। क्योंकि मैंने देखा है वह चीज हमारे गांव में, जब किसी के घर में कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, या तो उसे कर्जा लेना पड़ता है, या तो उसे खेत गिरवी रखना पड़ता है, या तो उसे जेवर रखना पड़ता है। ये चीज हमने देखा है। और जरूरत के ऊपर एक एक रुपया, एक हजार रुपया, 500 रुपया इकट्ठा करके हमने चंदा दे करके लोगों को मदद किए हैं। तो हमने ये चीज को हमेशा जोड़ने का काम किया है, लेकिन गांव है, समाज है, समझता नहीं है, क्योंकि उनको एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग आप लोगों को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर हम लोग आए हैं, एक पार्टी के माध्यम से आए हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो हमारा मकसद देखिए कुछ लेना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को देना है। हमारा मकसद सिर्फ देना इसलिए है कि आने वाले समय में हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग आपको बहला फुसला करके थोड़ी से व्यक्तिगत लाभ देंगे, उसके बाद में आपको छोड़ देंगे। हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे पास किसी के पास कोई दुख तकलीफ होती है, अगर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, अगर हमें उस चीज को बताते हैं तो हमारे पास वो पावर है कि हम उस चीज को आगे बढ़ा करके आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि गांव है, ये गांव में एक दूसरे को गुमराह करने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं, गंवई राजनीति करते हैं। मैं गंवई राजनीति नहीं करता, मैं प्रदेश लेवल को, मैं बाहर की राजनीति करता हूँ। मैं आज अपने गांव में ही नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गांव से बाहर निकाल कर मुझे देखिए, आप लोगों को सभी को समझ में आएगा कि हमारे गाँव में भी ऐसा लड़का है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे नारा हम लोगों ने लगाया, जय सुहेलदेव का एक नारा लगा है। जय सुहेलदेव जानते हो कौन थे? नहीं पता है। जय सुहेलदेव हमारे ही समाज के, हमारे महाराजा हुआ करते थे। महाराजा और राजा दो होते हैं। राजा का मतलब ये होता है कि वह एक क्षेत्र का मालिक होता है। महाराजा का मतलब ये होता है कि 25 क्षेत्र का मालिक, यानी 25 राज्यों का राजा होता है। तो महाराजा जो थे ना, महाराजा सुहेलदेव राजभर, वो हमारे समाज से, राजभर जाति से आते थे। इसलिए हम अपने आप को जानने की कोशिश करें कि हम एक महाराजा के खानदान से बिलोंग करते हैं, उनके वंशज हैं। हमारी जो जातियां हैं महाराजाओं से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ वक्त समय ऐसा हुआ कि लोग हमको बर्दाश्त नहीं कर पाए,
हमें ना बर्दाश्त करने की वजह, क्योंकि हम राजा थे, लाखों जातियां थी हमारी, हम कभी भी हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाले लोग थे। लेकिन यहाँ पर बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी आए, यहीं के लोगों ने जो अपर कास्ट की जातियां हैं वो हमको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनसे मिल करके हमें खत्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र किए और हमें खत्म कर दिए। खत्म करके हमें इतना विवश कर दिए कि हमारे ऊपर ऐसा कानून लागू कर दिए, 4 साल का बच्चा हमारा, वह मालूम है मुजरिम हो जाता था, उसे 4 साल के बच्चे को जेल में भर दिया जाता था। हम लोगों की छोड़िए, 4 साल का बच्चा अगर हो गया या पैदाइशी हम मुजरिम हो जाते थे तो उनसे बचने के लिए जेल में ही मर जाते थे। उनसे बचने के लिए हम जानते हो कहाँ जाते थे, जंगल में जाते थे, नदी के किनारे जाते थे, तालाब के किनारे जाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो सब कुछ हमारा छीन लिया गया था, हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को बच बचा करके हम लोग यहाँ वहाँ से आज इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जो है हमारे वंशज है, इसलिए उनका हम नारा लगाते हैं कि आप अगर कहीं भी भारत के किसी भी कोने में अगर राजभर, उनका नारा जय भीम था। बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम कहते हैं। उनका नारा लगा करके 4-4 बार मालूम है मुख्यमंत्री बन गई। उनका नारा, उनका मंत्र जप करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गई। आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जब तक आपके जाति बिरादरी का राजा आज की तारीख में नहीं बैठेगा, राजा का मतलब मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, जब तक आपका मुख्यमंत्री नहीं आपके समाज से निकलकर वहां बैठेगा, तब तक आपको कभी जीवन में कभी आपका हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। देखिए, चमार जाति के चमार है ना, मायावती बहन जी चमार थी, उन्होंने अपनी जाति के लिए इतना जो कुछ किया ना, वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। थोड़ा लोगों में बांट करके हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला, अपनी तरफ उन लोगों ने खींच करके अपना ही व्यक्तिगत लाभ लिए, अपने ही समाज को उन्होंने आगे बढ़ाए। तो ये सब कैसा होता है कि जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं मानेंगे, तब तक हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आज हमें यहाँ हमारी विडंबना देखिए कि आप सभी लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। आप लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम देंगे। और आने वाला समय आएगा कि एक एक आदमी को लाभ मिलेगा। जब तक देखिए, जब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। तो सरकार में हमें जाने के लिए हमें सबसे पहले एकजुट होना चाहिए, एक ताकत बनानी पड़ेगी। एक ताकत के माध्यम से जब हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब जाकर कुछ हमें मिलने वाला, नहीं कोई देने वाला नहीं है। हमें तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारे ही गांव की बात बता रहे हैं, यहीं पर कई पार्टियों के लोग हैं, बता दीजिए किससे कौन सा क्या लाभ मिल सकता है। जो भी लाभ मिलता है ना, जब आदमी सरकार में होता है, हमारी जब वह लड़ाई लड़ता है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, तब जाकर के हमें लाभ मिलता है। तो आज वह वक्त आ गया है। आज हम लोग लड़ाई लड़कर इतने आगे निकल चुके हैं कि आज हमारे पास मालूम है 5-5, 6-6 विधायक हैं। आज हमारे पास एक पावर है, हमारे पास एक ताकत है। आपके पास कोई भी दुख तकलीफ होगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं भी भुक्तभोगी हूँ, लेकिन आज अगर मैं उस जगह पे नहीं होता तो मैं शायद आप लोगों के बीच में भी नहीं खड़ा होता। आज आप किसी के ऊपर कोई भी तकलीफ होती है, यहाँ जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं अपने गांव की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनसे आप कहिए, इनको फोन करिए, इनका फोन नहीं लग रहा, ये नहीं सुन रहे, मुझसे कहिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपके गांव का रहने वाला हूँ, आपका भाई हूँ, मुझसे फोन करिए। मुझे जहां बात करनी होगी, ये इनसे बात, अगर इनसे माननीय प्रकाश राजभर जी से नहीं बात हो पा रही इनकी, मैं बात करूंगा, वहां आपकी बात वहां मैं पहुंचाऊंगा। वहां पर हमारे जो भी सरकार में नेता होंगे, जो भी विधायक होंगे, उनके आपके लिए उनके पास मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। ये मेरे गांव की समस्या है, ये मेरे गांव का प्रॉब्लम है, ये मेरे लोगों का प्रॉब्लम है, इसका समाधान होना चाहिए। मैं इतना आप लोगों के दावे के साथ कहता हूं कि आज मैं अपने गांव में अगर चाह लूं, चाहने की बात होती है, लेकिन लोग जब चाहते ही नहीं है, जब आप चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे, लेकिन यहाँ कोई चाहता ही नहीं। आज जिसको भी जरूरत है, कोई बीमार है, मेरे पास वो पावर है, मैं लखनऊ के अंदर उसका फ्री में इलाज करवा सकता हूँ। वो पावर मुझे दी गई। एक फोन के ऊपर वहां पर हर सिस्टम मेरा होगा, हर काम मेरा होगा, मेरे लोगों की वहां पर मदद होगी, मेरे लोग वहां खड़े होंगे आप लोगों के बीच में। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं, लोग हमें एक होने नहीं दे रहे हैं, हमें हमेशा बिखराव करके रखा जा रहा है। हम जब तक बिखर कर रहेंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक ताकतवर आदमी भी आपके सामने मालूम है निर्बल हो जाएगा। आपके लिए अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा, तो वो जानबूझकर नहीं करेगा। एक ही बिरादरी से है, एक ही जाति से, इतना बड़ा हमारा गांव में तीसरा कोई नहीं।
तो हमें आपस में बिखराव नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ में जुड़कर चलना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे नेताजी की एक लड़ाई और है, जैसे कि आरक्षण है। आरक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे मायावती जी ने अपने समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको आरक्षित किया है, तो उस चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं मायावती जी भी अपने हक अधिकार के लिए। जैसे उनको दिया गया है आरक्षण, वैसे हमें भी मिलेगा। कहने का मतलब ये होता है कि एक चमार का बच्चा जहाँ 5 लाख रुपए में पढ़ करके MBBS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वहीं हम 50 लाख रुपया भी भर के अपने बच्चे को नहीं बना सकते। कितनी किसी में औकात है कि अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बना सके? 50 लाख रुपया भर के कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर जहां 5 लाख रुपए की बात आएगी, आप अपने जेवर को बेच देंगे, अपने खेत को बेच देंगे। इतनी औकात तो आप सभी लोगों की है कि 5 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना सकते हो। तो हमें वह लड़ाई लड़नी है, हमारा नेता वह लड़ाई लड़ रहा है, सदन से लेकर सड़क तक अपने हक अधिकार के, क्योंकि हमें भी अधिकार मिला हुआ। बैकवर्ड हिंदू है, बैकवर्ड जाति से आते हैं। बैकवर्ड जातियों में जितनी भी जातियां आती हैं, उसमें से 12 जातियां आती हैं। 27% का जो आरक्षण मिला हुआ हमें, जैसे चमारों को मिला हुआ है वैसे हमें भी मिला हुआ है, लेकिन हमें वह नहीं मिला है। उसका लाभ 10-12 जातियां सिर्फ ले रही हैं। तो हमें वह लड़ाई लड़नी है कि वह अधिकार जो हमारा वहां पर फंसा हुआ है, जो सरकार देना नहीं हमें चाहती है, उसे हमें लड़ कर लेना है। तो हमें लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अब वोट देते हैं, जानते वोट हमारा, वोट और बेटी ये दोनों ठोक बजा कर दिया जाता है। जैसे हम अपने बेटी को ना कहीं ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, तो कितना सब कुछ करते हैं, कहाँ उसकी इंक्वायरी करते हैं, जहाँ उनका रिश्ता रहेगा वहाँ पूछताछ करोगे कि भैया हमारे बिटिया वहाँ जाए तो सुखी रहा, क्योंकि कोनो दुख तकलीफ ना। तो जैसे बेटी होती है वैसे हमारा वोट होता है। वोट हमको फोकट में नहीं मिला, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़े परिश्रम के बाद मिला है। तब यह अधिकार आपको मिला है कि आप अपने वोट को पहचान, वोट की ताकत को मैं एहसास दिलाता हूँ। आपका वोट लेने के लिए चाहे 50 साल का बूढ़ा हो, चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, आपके पैरों में आके गिरत है, पैरों में आके गिरत है ना, उस तोहरे बदे ना गिरत है, अपने बदे गिरत है, अपने उठवा बदे, तोहरे उठवा बदे। तू अपने उठवा की कीमत ना जानत हो। तुम्हें 500 रुपया दे दे, तुम्हें ला के धोती दे दे, या तुम्हें कुछ किया दे, घर के जो मर्द है उनके ले जाके एक दारू पिया दे, अकात रोटी खिया दे मुर्गा के, आप इतना कीमती वोट को क्यों फोकट में ले जाके, जबकि आपकी वोट की पावर वैसी है कि आपके पैरों में बड़े से बड़े लोग आकर गिर जाते हैं। आपको फिर भी एहसास नहीं होता कि इतना बड़ा आदमी, इतना बुजुर्ग आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे पैरों में कहीं गिर रहा। वो आपका वोट लेना चाहता है, आपको अपने सामने ऐसा प्यार दिखाएगा कि जैसे उससे बड़ा हितैषी कोई दुनिया में तुम्हारा कोई हिस्से नहीं। जानते हो रीजन यही है कि आपका वोट लेना चाहता है। वोट के माध्यम से वह ताकत में आता है, सत्ता में आता है। जाए तो फिर से होकर नेता से दोबारा लेकिन वो पहचाने होते हम पहचानवाई। तुम्हारे बीच के बेटा जौन रही ना, वो जाए को क्या एहसास दिलाई, हम जाए को कर इसे गर्दन पकड़ ले, कॉलर पकड़ ले, हमारे पास खूब पावर है। मुझे वह पार्टी ने वह पावर दिया है कि अगर मेरा नेता आपको नहीं पहचान रहा है तो मैं उसकी गर्दन पकड़ लूंगा कि मेरे गांव में जाकर के तूने वोट लिया है, आज तू मंत्री बनकर बैठा है, कि मेरी गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, वो मैं कर सकता हूँ, मुझ में वह पावर है। लेकिन आप लोग पहले अपने अंदर पावर बनाइए, अपने वोट को पहचानिए और सही जगह पर वोट दीजिए, जिससे आपका भला हो सके, जिससे आपका कल्याण हो सके, आप आगे बढ़ सके, आपके बच्चे पढ़ लिख सके। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इतना समझ लो, हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तब तक जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कहीं भी। मैंने देखा है, मेरा भी एक्सपीरियंस 40-45 साल का हो गया। हमारे इसी गांव के बच्चे मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मैंने वही बच्चों को भटकते हुए देखा है, तकलीफ उठाते हुए मैंने देखा है। मैं अपने यहाँ बुला करके उनको बैठ कर समझाया हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं और कितने लोगों को मैंने उनको काम धंधा सिखाया हूँ, उनको वहां पर काम धंधा सिखा करके रोजी रोटी की व्यवस्था किया हूँ।
तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जो हमारे घर के गार्जियन हैं, माता पिता जो हैं, वो भी कायदे ढंग पे जिम्मेदार होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति। उनको एक सही दिशा में चलना चाहिए। जब तक आप सही दिशा में नहीं जाओगे, जब तक आप एक सही नेता का चुनाव नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोई भी व्यक्ति बेवकूफ बना देगा। गांव की गंवई राजनेता जो होते हैं ना, वो आपको बेवकूफ बना देंगे। इसी गांव में आप ही लोगों ने, बहुत से लोगों ने, सभी लोगों ने शायद वोट चुन करके एक जिला पंचायत सदस्य बनाया। बताइए आपकी समस्या में कितनी बार वो आया होगा, कितना काम आपके गांव में किया है, बताइए मुझे। एक विधायक कैसे आएगा? कितना दिन को पता नहीं कि क्षेत्र के विधायक क्या हो। पता है किसी को विधायक कौन है हमारे क्षेत्र का? क्यों ना पता? क्या बात है, और दिया मालूम ना है भाई। गिरीश के जिताया गिरीश जो है मंत्री। तो लालच में आप अपने आप को, लालच में आकर के आप अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। दिक्कत यही है। तो हमें कमजोर नहीं होना है, उसका गर्दन पकड़ो। आपने वोट दिए है ना, जब वह नेता आता है गांव में, आपकी जो समस्या है उसको रखिए उसके सामने। अगर वह सुनता है तो ठीक है, नहीं तो उसका दोबारा गर्दन पकड़ लो, उसका कुर्ता फाड़ दो। कुछ नहीं कर सकता वो, फिर आएगा तुम्हारे कदमों में गिरेगा, तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तुम्हारे पैरों में गिरेगा वो। ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी ताकत है। तो मैं यही ताकत के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग यही ताकत एक अच्छे नेता, हमारे माननीय ओम प्रकाश राज विधायकी निधि आती थी, वो 99% यानी कि 100 रुपए में 99 रुपया वो गरीबों में खर्चा किए थे। गरीबों को दुख दर्द के लिए खर्चा किए थे। लेकिन आप लोगों को तो कोई कह दे कि अरे पियरका चाचा जब समय आवत है कि तभी मेंढक की तरह निकल आवत है। उनका उसी विधानसभा के अंदर जहां पर उनकी बहस होती है, विधानसभा के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा। आपको एक नई पहचान दिलाने वाला। आप राजभर समाज से आते हो ना, आज राजभर, पहले अरे भरवा भरुल्ली यही सब कहते थे ना, भरवा भरुल्ली, भरवा से राजभर हुए, राजभर से आज राजभर जी। आज मुंबई में हम लोग रहते हैं, मुंबई में जब अपनी जाति को बताते थे उनको समझ में नहीं आता था कि राजभर कौन सी जाति है। आज ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई सोशल मीडिया का चैनल नहीं है, ऐसा कोई टीवी, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पर जहां देखोगे वहां राजभर 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 राजभर। आज राजभर को सम्मान के तरीके से नाम लिया जाता है। जानते हो कि इसका रीजन है कि हमारा नेता वहां सदन में अपने आप को साबित किया कि मैं राजभर समाज से आता हूँ, राजभर जाति है मेरी, महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज हूं मैं राजाओं के खानदान से बिलोंग करता हूँ। तो हम भी कुछ हैं, हमारी भी ताकत है। हमने आज अपनी ताकत दिखा करके वहां एक जगह बनाई है। हमने यह जगह बनाई इसलिए कि हमें अपने अधिकार को लेना है, हमें कोई देने वाला नहीं है। कोई आकर के आपको कह दे कि हाँ हम इतना दिलवाए दे, हम इतना क्यों नहीं दिलवाया। सब लोगों की सरकार बन के आके जा चुकी है, जमानों की सरकार बन के जा चुकी है, यादवों की सरकार बन के जा चुकी है। वो लोग वहां दिल्ली में भी थे, वो लोग विधानसभा में भी थे। अगर चाहते तो तुम्हारा जो हक अधिकार था क्या दे नहीं सकते थे? दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि राजभर का हक अधिकार मिले। अगर राजभर को हक अधिकार दे दिया जाएगा तो साले बहुत आगे निकल जाएंगे, ये आगे निकल जाएंगे तो फिर किसी को नहीं समझेंगे। तो ये सोच उनके मन में चलती। तो हम भाई आज अगर जागरूक हो गए हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जागरूक हो गए हैं, हम क्यों पीछे रहें? हम अपने हक अधिकार के लिए लड़े। आज भी ब्राह्मणवाद की सरकार है, उनमें ब्राह्मणों के बीच में, ठाकुरों के बीच में एक शेर की तरह दहाड़ लगाने के लिए बहुत बड़ी पावर और बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आपके ही समाज का एक नेता, आपका ही बेटा वहां जा करके उनके बीच में दहाड़ रहा है और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है। अपनी ताकत बना करके उनको मजबूर कर दिया कि तुम मुझे अपने साथ में लो, और उन लोगों ने लिया। ये ताकत है। अगर उनके पास ताकत नहीं होती तो कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास ताकत नहीं है ना, तो तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं पूछेगा। इसलिए ताकतवर होना जरूरी है। जब तक ताकतवर नहीं होंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। न तुम्हारे सुख में कोई काम आने वाला, न कोई दुख में काम आने वाला। जानते हो कौन काम आएंगे? दलाल, चोर, बेईमान आपसे जुड़ेंगे, आपको खोखला करेंगे, खोखला करके छोड़ देंगे। जिस दिन आपको खोखला करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं रहेगा, उस दिन आप लोगों को एहसास होगा कि अरे बाप रे हम कहाँ जाके फंस गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आज हमारा जो मकसद है, जो मोटिव है, आप लोगों को यही एक दिशा देना है कि आप लोग
संगठित रहिए, इकट्ठा रहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, दुनिया भर के मगजमारी में मत पड़िए, गंवई राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, गंवई नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग किसी को भी, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझसे बताइए, मैं वहां खड़े रहूंगा, उस समस्या का समाधान जरूर करवाऊंगा। मैं, ये नेताजी हैं, इनसे पूछ लीजिए और कहिए नेताजी कि मैं आपके सुख दुख के लिए हमेशा खड़े रहूंगा, मैं, ये मेरी गारंटी है। तो हमें वह पावर दी गई है, और आप लोग जब हमें पावर देंगे तो और पावरफुल होंगे हम। जब हमारे पास पावर होगी तो हम हर जगह लड़ सकते हैं। जब तक आपके पास पावर नहीं होगी तब तक आप नहीं लड़ सकते, किसी से नहीं लड़ सकते। आपको जानते हो, खाली यूज करने वाले लोग मिलेंगे। आपको सिर्फ मालूम है, किसी भी तरह आपसे लोग ऐंठ करके, चढ़ा करके, बढ़ा करके खोखला करने की कोशिश करेंगे, वो उनको तो व्यक्तिगत लाभ लेना है, यही उनका काम है। हम लोगों का ऐसा कोई मकसद नहीं है। ना यहाँ पर आप इनको कुछ दे दोगे, ना मुझे कोई कुछ दे देगा, ना आए हुए लोगों को कुछ दे देगा। यही प्रधान जी हैं। प्रधान जी से जो कुछ आज प्रधान नहीं है, पूर्व में इन्होंने रहा है, इनसे जो भी हुआ, जितना भी हुआ इन्होंने किए। हो सकता है ये गलत दिशा में रहे हों, हो सकता है ये उस समय ना कुछ कर पाए हों, लेकिन आज समय बदला है, वक्त बदला है। लोगों को एक दूसरे को देखकर भी काम किया जाना चाहिए। प्रधान जी बुरा मत मानना, नहीं बुरा कौन मानेंगे। समय वक्त के हिसाब से जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर मतलब आप जनता के सेवक हैं। मैं जनता का सेवक हूं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को सुने, जाने और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।